तो मार्केट में अभी दो नए मेटालिक ईयरबड्स आए हैं और ये अलग अलग ब्रांड की तरफ से। सबसे पहले आपको मिलता है नॉइस की तरफ से बर्ड्स मराइन और दूसरा है एको की तरफ से डॉट्स एक्स प्रो। दोनों ईयरबड्स जो हैं अपने आप में इंडियाज फर्स्ट मेटालिक ईयरबड्स क्लेम करते हैं, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि क्या ये मेटालिक डिजाइन और क्या ये ईयरबड्स प्लास्टिक के जो रेगुलर ईयरबड्स हम लोग इतने टाइम से यूज करते आ रहे हैं जो प्लास्टिक केस में आते हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं या उनके मुकाबले ये बेहतर है। तो वो इस वीडियो में अपने को मालूम पड़ेगा। और उससे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि दोनों की प्राइसिंग क्या है। देखो प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो जो मराइन जो है आपको यहाँ पे 26 रुपए की प्राइस में मिलता है और एको जो है वो आपको 2000 रुपए की प्राइस में मिल जाता है विद ऑल द डिस्काउंट एंड ऑल द ऑफर। बट अगर आप केस पे नजर डालते हैं यहाँ पर तो केस में यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस नोटिस होगा आपको। डिफरेंस क्या है कि एको के जो ईयरबड्स हैं यहाँ पे आपको X5 साउंड लिख रखा है और ये नीचे का जो बेस है ये मेटालिक है और यहाँ पर ऊपर जो है प्लास्टिक का यूज कर रखा है। तो यहाँ पर आपको मिक्स मटेरियल देखने को मिलता है, बट ऑन द नॉइज ये डेफिनेटली फुल प्रॉपर मेटालिक वाली फील देते हैं और प्रॉपर यहाँ पे मेटल अलॉय केस आपको देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर जिंक अलॉय प्लस प्लास्टिक फाइबर का यूज कर रखा है, बट ये फुल मेटालिक अलॉय के साथ आपको मिलते हैं। और इसी वजह से ये वाले जो केस हैं ये थोड़े से हेवी पड़ते हैं और ये वाले थोड़े लाइट फील हुए हैं। मतलब अगर कंपैरेटिवली बात करूं मैं यहाँ पर तो ये एक थोड़ा सा फैक्टर है। डिजाइन भी देखेंगे तो हल्के से चेंजेस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नॉइस की जो ईयरबड्स हैं वो एकदम प्रॉपर कट एजेस के साथ में आते हैं और थोड़ा सा मॉडर्न और जेंजी वाला फील देते हैं। यहाँ पर इनकी बात करूं तो ये भी आपको जेंजी वाला फील देते हैं, बट थोड़ा सा सटल रखने की कोशिश करी गई है यहाँ पर विद दिस डिजाइन। ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो बॉटम में आपको दोनों ही ईयरबड्स में टाइप सी के पोर्ट मिल जाते हैं, फ्रंट में दोनों में लाइट इंडिकेशन आपको दे रखी है और ऊपर की तरफ कोई लीड नहीं है, मतलब यानी कि ओपन है। काफी लोगों का सवाल यही था कि भाई ये ओपन है तो मतलब ये डस्ट और जो वाटर रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा कर रहा था। तो देखो ईयरबड्स का तो यहाँ पे डेफिनेट क्लेम है कि जो आपके नॉइस के ईयरबड्स हैं आपको IPX4 रेटिंग मिलती है, एको में आपको IPX5 रेटिंग मिलती है। ये मतलब और इम्प्रूव्ड है वाटर रेजिस्टेंस को लेके। तो यहाँ पे जो ईयरबड्स हैं इनको लेके मैं कह सकता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने वर्कआउट के टाइम पे दोनों में से कोई भी ईयरबड पहन रखा है, यूज कर रहे हैं, स्वेट वगैरह आ रहा है तो ये सर्वाइव कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ईयरबड्स के अलावा जो केस है, केस से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक पॉइंटर्स दे रखे हैं ये शायद आपको कुछ समय बाद दिक्कतें दे सकते हैं। ओवरऑल वैसे काफ़ी आपको जो है पूरी पैक बॉडी देखने को मिलती है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। पानी में अगर इनको हल्के फुल्के पानी के छींटे लगते हैं तो ये सर्वाइव करेंगे। डेफिनेटली पानी में सिंक करने में तो खराब होंगे, बट हल्के फुल्के छींटे लगते हैं तो ये सर्वाइव करना चाहिए। और जो ये मेटलिक पॉइंटर्स हैं ये समय के साथ खराब होंगे, मतलब इमीडिएटली आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ जैसे यूज़ करते जाएंगे और पानी अगर बार बार लगेगा तो फिर खराब होने की बात हो सकती है। बाकी इन ओवरऑल आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है वाटर से। डस्ट की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, धूल इसमें अच्छी खासी जमा होगी और डस्ट शायद वो आपके पॉइंटर्स को दिक्कत दे सकते हैं, यानी कि वो शायद दबे या उनमें डस्ट जम जाएगी तो वो गंदा भी दिखेगा काफी ईयरबड। तो ये सारे कॉन्स हैं इसके साथ में जो बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। पर यहाँ पर जो एक खास चीज नोटिस करी मैंने नॉइज में, इन्होंने एक चेन प्रोवाइड कर रखी है। आप इसको हैंग कर सकते हैं अपने नेक के अराउंड। वो चीज़ आप यहाँ पर एको डॉट के साथ नहीं कर सकते। ये सिंपल है, मतलब कैरी कर सकते हो पॉकेट में नॉर्मली, कोई इसमें चेन हैंग करने का ऑप्शन नहीं दे रखा। तो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन को लेकर बातचीत हो गई है। अब आते हैं साउंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस को लेकर। तो यहाँ पर जो है आपके नॉइस के जो ईयरबड्स हैं इनमें कंपनियों को ऐसा क्लेम नहीं है कि हमारे इसमें ये फलाना साउंड लगा हुआ है या हमारे इसमें ये फलाना ड्राइवर है जिसमें आपको डुअल ड्राइवर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। नॉर्मल 13mm के ड्राइवर यूज़ कर रखे हैं। साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस मैंने जो है एक्सपीरियंस किया, यूज़ किया, उसमें एक ही चीज़ क्लियर निकल कर आती है कि अच्छा है, सटल आपको यहाँ पे साउंड सुनाई देता है। बेस थोड़ा सा ऑन द हेवियर साइड है, ट्रेबल्स मतलब आपके थोड़े से मिस आउट हो सकते हैं, स्पेशली पॉडकास्ट जैसी चीज़ सुन रहे हैं या जिनकी हेवी बेस आवाज़ है ना, वहाँ पर शायद आपको इन ईयरबड्स में दिक्कत आ सकती है। बाकी इन ओवरऑल वे साउंड क्वालिटी अच्छी और बढ़िया लगी, मतलब मोस्ट ऑफ द यूज़र को पसंद आएंगे। वहीं अगर मैं यहाँ पर एको की बात करता हूँ तो ये थोड़े से इंटरेस्टिंग हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर न ही केवल आपको IPX रेटिंग ज़्यादा अच्छी मिलती है, बट यहाँ पर आपको 3 EQ मोड्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। साउंड क्वालिटी में आपको एक अलग अलग वेरिएंट मिल जाते हैं जहाँ पर बेस भी कम हो जाता है, जहाँ आपकी जो वोकल्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर रॉक मोड, सिनेमैटिक मोड और बैलेंस मोड दे रखा है। बैलेंस मोड बेसिकली उन लोगों के लिए है जो नॉर्मली मतलब बस मूवीज और म्यूजिक इकट्ठा यूज़ करना पसंद करते हैं। रॉक मोड उनके लिए जो EDM वगैरह सुनना पसंद करते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा बेस हेवी हो जाता है, वो थंप आपको महसूस करना है, तो रॉक मोड है। फिर आता है सिनेमैटिक मोड। सिनेमैटिक मोड जो है वो आपको एक थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, और अगर आप पॉडकास्ट वगैरह भी सुनते हैं तो वहाँ पर सिनेमैटिक मोड आपके लिए बढ़िया रहने वाला है क्योंकि डायलॉग्स जो हैं थोड़े से क्लीन निकल कर आते हैं या क्लीन सुनाई देते हैं आपको इन द सिनेमैटिक मोड। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी करी कि आपको यहाँ पे 3 EQ मोड्स मिल जाते हैं जो नॉइज में नहीं है। बाकी इसके अलावा दोनों ही ईयरबड्स में आपको ANC मिल जाता है, यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जो कि सिमिलर 32 डेसिबल क्लेम करता है। अब ये जो 32 डेसिबल है सराउंडिंग की जो नॉइज है उसको कम करता है और इफेक्ट देखने को मिलता है, बट इन द मोस्ट केस सिनारियो जहाँ पे बहुत रश है, बहुत नॉइज है, तो वहाँ पर उतना इफेक्ट आपको महसूस नहीं होगा।
पर हाँ, अगर आप 80% के ऊपर वॉल्यूम पे हो या 80% के आसपास अपनी वॉल्यूम पे म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं और ANC को ऑन करते हैं, तो जो फ़ैन वगैरह हो गए, आपका AC वगैरह हो गया, कंप्यूटर की जो फ़ैन की आवाज़ होती है, चीज़ों की जो आवाज़ होती है, क्लिकिंग वगैरह के जो साउंड होते हैं, माउस क्लिकिंग या कीबोर्ड चलाने की जो नॉइज़ है, उतनी नॉइज़ ये गायब कर देता है, जो कि काफ़ी लोगों को काम आ सकता है इन द जिम स्पेशली, क्योंकि जिम में काफ़ी बार ऐसा होता है कि बाहर का म्यूज़िक हमें जिम का सुनना नहीं होता है, हमें हमारा खुद का म्यूज़िक सुनना होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ इफेक्ट देती है। उतना बेस्ट ANC में दोनों में नहीं बोलूंगा, बट हाँ, आपके लिए वो काम कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो आपके लिए बहुत मैटर करती है, तो यहाँ पर एको की जो कनेक्टिविटी वो काफी सिमलेस है, टॉप नॉच कनेक्टिविटी है। जैसे आपने ईयरबड्स निकाले ऑटोमेटिकली सिमलेसली फटाफट से कनेक्ट हो जाते हैं। ऑन द पार्ट ऑफ नॉइस की भी काफी अच्छे हैं, बट थोड़ा सा डिले है कनेक्टिविटी में। जिन भी केसेस के साथ आपने कनेक्ट किया है, जिन भी डिवाइसेस से आपने कनेक्ट किया, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको स्लो प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिलती है कंपेयर टू एको में ब्लूटूथ 5.4 का भी यूज़ कर रखा है, तो वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। यहाँ पे ब्लूटूथ 5.3 यूज़ कर रखा है, तो वो थोड़ा सा लो पॉइंट पे कहीं ना कहीं हो जाता है। इवन इसके अलावा जो बैटरी परफॉर्मेंस है उसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पर फर्क नजर आएगा। एको जो है वो 50 आवर्स क्लेम करता है, और वहीं पर आपका जो नॉइज़ है आपका 35 आवर्स क्लेम करता है। अब जो क्लेम कर रखे हैं तो डेफिनेटली ये उतना तो पावर कोई भी नहीं देता, ना 35 ये देगा आपको, ना ही 50 ये आपको देगा, बट ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो 15 घंटे का जो बीच में डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं आपको 3, 4, 5 घंटे का डिफरेंस क्रिएट करके देगा जब आप नॉर्मली ईयरबड्स को यूज़ करोगे डे टू डे लाइफ में। तो ये जो क्लेम होते हैं बेसिकली ये उन केसेस में होते हैं जब आप 50% के अंडर वॉल्यूम पे ईयरबड्स को रन करते हैं ऑन द रेगुलर बेसिस, तो फिर आपको ये परफॉर्मेंस निकल कर आएगी, नहीं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन होता है। बट हाँ, डेफिनेटली बैटरी आपको अच्छी मिल जाती है ऑन द एको। बाकी दोनों ही डिवाइसेस में आपको फास्ट चार्जिंग वाली फीचर मिल जाती है, यानी कि 10 मिनट के लिए चार्ज करेंगे तो 120 मिनट तक ये चल जाते हैं एक चार्ज में। अब इसमें जो एक बड़ा फीचर जो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर एको में आपको जो है 40 ms की लो लेटेंसी परफॉर्मेंस मिल जाती है। नॉइज़ में भी गेमिंग मोड आपको दे रखा है लो लेटेंसी का, बट यहाँ पर जो लेटेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा है इन कंपेयर टू यहाँ पर आपको लेटेंसी काफ़ी कम मिलती है 40 ms, जो कि वन ऑफ द बेस्ट और प्रोमिनेंट रही है इस सेगमेंट के प्राइस में जाने वाले ईयरबड्स। जब 40 ms कंसिडर किया जाता है कि वो अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर आप उस हिसाब से देखें तो एको आपके लिए कहीं ना कहीं आगे है और जीत जाता है उस मामले में। रही बात कॉल क्वालिटी को लेकर, तो यहाँ पर देखो दोनों ही ब्रांड क्लेम करते हैं कि उन्होंने क्वाड माइक्रोफोन्स का यूज़ कर रखा है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन वगैरह मिलता है। तो वो मैं आपको टेस्टिंग में सुनाता हूँ, टेस्ट सुनो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से ईयरबड्स आपके लिए कॉलिंग के लिए बेटर रहने वाले हैं। तो गाइस, ये जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं जो माइक की आ रही है, ये आ रही है Echo Dots X Pro की, जहाँ पे आपको इस तरह की परफॉर्मेंस मिलेगी जब आप इसको कॉलिंग के टाइम पे यूज करेंगे। कैसे लगी क्वालिटी, डू लेट मी नो। अब ये जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं, ये आ रही नॉइस बर्ड्स मराइन के थ्रू, यहाँ पर कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। विंडी सिनारियो में किस तरीके से माइक काम करते हैं और सामने वाले को आपकी आवाज जो है कुछ इस तरीके से जाती है। दोनों ही ईयरबड्स में से कौन सा आपको बेटर लगे हैं कमेंट में बताना। तो अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट, दोनों ही डिवाइसेस देखो अपना एक यूनिक यूएसपी लेकर आते हैं कि विद द मेटेलिक केस और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अट्रैक्ट कर सकती हैं। और हाँ, इनोवेशन की हम लोग जब भी बात करते हैं हर फील्ड में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इवोल्यूशन आए, चीज़ें नहीं हो, तो यहाँ पर वही चीज़ ब्रांड ने करने की कोशिश करी है। सक्सेसफुल रेट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लोग शायद इंटरेस्ट ले सकते हैं, और मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो एको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा लोगों के लिए कंपेयर टू नॉइज़। हाँ, नॉइज़ डेफिनेटली थोड़ी प्रीमियम वाइब और प्रीमियम फील आपको देता है। बाकी जो चीज़ें यहाँ पर मुझे लगी कि नॉइज़ का जो डिज़ाइन टाइप है वो थोड़ा सा टारगेटेड ऑडियंस के लिए है, मतलब जो जेन ज़ी हैं वो ही इसको बेसिकली परचेस पसंद करेंगे। बट दिस काइंड ऑफ ईयरबड्स जो शायद हर कोई खरीद सकता है, हर एज ग्रुप इसको लेना पसंद कर सकता है। और प्राइसिंग भी थोड़ी सी कंपेटिटिव है, यानी कि 2000 रुपये के प्राइस में आपको ज़्यादा बेहतर फीचर्स मिलते हैं इन एको। तो मेरे हिसाब से इन जनरल प्राइस टू परफॉर्मेंस या प्राइस टू स्पेक्स को लेकर बात करूँ तो मैं एको आपको रिकमेंड करूँगा। ये अच्छे हैं, बट अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम और वो ब्रांड वाली चीज़ को लेकर बात करते हैं तो फिर आप नॉइज़ के साथ जा सकते हो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, चेकआउट करना है, दोनों में से जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। अच्छा लगा ये वीडियो लाइक करो, शेयर करो, और कोई सवाल आपके मन में आ रहे हो दोनों ईयरबड्स को लेकर तो कमेंट भी कर देना, जरूर से जवाब दूंगा मैं। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।